वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मर स्कॉलर्स। तो आज हमेशा की तरह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने अपने कमेंट बॉक्स से उठाया है। ये है टाइप ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन। ठीक है, टाइप ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन। प्रोसेस वैलिडेशन के कितने टाइप्स होते हैं, इसको लेके आज हम डिस्कस करेंगे। प्रोसेस वैलिडेशन क्या होता है, पहले तो ये जान लेते हैं। Documented program that gives high degree of assurance that process will produce results within predetermined acceptance criteria। Process validation एक documented प्रमाण है, ठीक है, कि हमारी जो प्रोसेस है वो एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देती है हमें कि हमारा जो हमारी प्रोसेस है वो जो प्रोडक्ट बना रही है वो विद इन प्री डिटरमाइंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में ही रहकर रिजल्ट शो कर रही है। ठीक है, तो इस चीज़ का डॉक्यूमेंटेड प्रमाण है प्रोसेस, जो हमारा प्रोसेस वैलिडेशन है। ठीक है, प्रोसेस वैलिडेशन जो है वो 4 टाइप के होते हैं और ये 4 कैटेगरीज जो है वो उस बिहाफ पे डिवाइड है कि हम कब कौन सा वैलिडेशन परफॉर्म कर रहे हैं। आपको प्रोसेस वैलिडेशन के कुछ और टाइप्स भी मिल जाएंगे, लेकिन जो बेसिक कब कौन सा वैलिडेशन जो है वो परफॉर्म करना है उसके आधार पर डिवाइड जो है कैटेगरीज वो यही हैं। वो है प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, कंकरेंट वैलिडेशन, रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, रीवैलिडेशन। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन क्या है हमारा? प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन जैसे हमारा नाम ही सुजेस्ट करता है, जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो आपको प्रोस्पेक्टस दिया जाता है उस कॉलेज का, क्योंकि आप एक न्यू क्लाइंट हो उस कॉलेज के लिए, आप एक न्यू इंट्रोडक्शन हो। वैसे ही प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन किया जाता है जब आपको एक नया बैच दिया जाता है। ठीक है, जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो आपको एक नया बैच देता है और उस बैच को आपको मैन्युफैक्चरिंग में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इंट्रोड्यूस करना है तो आप परफॉर्म करते हो प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। ठीक है, और दूसरा जो फैक्टर है प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन का वो है जब हम कोई सिग्निफिकेंट चेंज करते हैं, कोई मेजर चेंज किया जाता है हमारी प्रोसेस में, ठीक है, जिसका कोई क्रिटिकल इम्पैक्ट होता है हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो ऐसी केस में, ऐसी सिचुएशन में हम प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्ट जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में भी दिया था कि अगर हमारी टैबलेट में जो है प्रॉपर हार्डनेस नहीं है तो हार्डनेस लाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस में स्लेजिंग ऐड कर देते हैं। स्लेजिंग ऐड करने से हमारी जो टैबलेट की हार्डनेस है वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, वैसे ही हमारा अगर डिसइंटीग्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, हमारी डिसइंटीग्रेशन नहीं हो रहा है टैबलेट का प्रॉपर टाइम से, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट ऐड कर देते हैं। जैसे सपोज़ हमने क्रॉस कार्बामिलोस सोडियम ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे केस में, क्योंकि इस केस में हमारे प्रोसेस में कोई एक क्रिटिकल इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में हम प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन करेंगे। हम मिनिमम 3 बैचेस लेंगे प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन में और जो तीनों बैच हैं हमारे वो हमारे प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन के विदिन ही होने चाहिए और क्वालिटी एट्रीब्यूट के विदिन ही होने चाहिए। ठीक है, हम डिस्पैच जो है पहले बैच का तब करेंगे जब हमारे तीनों बैचों की जो है मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग और रिव्यू कंप्लीट हो जाएगी, तभी हम डिस्पैच करेंगे। ठीक है, सपोज़ हमारे जो है तीनों बैचेस स्पेसिफिक में हैं तब तो हमें कोई चेंज नहीं करना है, हम तीनों बैचों को रेगुलर कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर तीनों में फर्स्ट बैच हमारा जो हम वैलिडेशन ले रहे हैं तो जो फर्स्ट बैच है अगर उसमें कोई चेंज आ गया, सपोज़ जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई हमें चेंज करना पड़ा उस प्रोसेस में, ठीक है, हमें ड्राइंग टेम्परेचर चेंज करना पड़ा या हमें मशीन में हम कंप्रेशन की अगर बात करें तो हमें मशीन की आरपीएम जो है चेंज करनी पड़ी, या हमें टैबलेट की हार्डनेस के लिए हमें जो है उसकी थिकनेस जो है वो चेंज करनी पड़ी, तो ऐसे केस में हम पहले बैच को जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे
जो रिवाइज पैरामीटर्स के साथ जो हमारा सेकंड बैच होगा, ठीक है, वो उसको हम फर्स्ट बैच कंसीडर करेंगे और सेकंड, थर्ड, फोर्थ बैच को हम एज अ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बैच कंसीडर करेंगे क्योंकि वो रिवाइज पैरामीटर्स के साथ है। ठीक है, तो ऐसे और जो हम चेंज करेंगे वो चेंज जो है एक प्रॉपर चेंज कंट्रोल सिस्टम के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, इस तरह जब हमारे जब हमारे तीनों बैचों को हमें डिस्पैच करना है वो तभी कर पाएंगे जब हमारा जो उनके रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन और सेल करना है हमारे बैच को, ठीक है, तो हम तभी कर पाएंगे जब तीनों बैचों की स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा।